देखिए, कानून से कोई भी व्यक्ति ऊपर नहीं है, हर व्यक्ति कानून के दायरे में है। और ईडी ने कई बार उनको समन भेजे हैं, तो स्वाभाविक ही है कि उनको उसमें शामिल तफ्तीश होना चाहिए था, जाना चाहिए था, अपनी बात रखनी चाहिए थी। ऐसा नहीं है देश में कि केजरीवाल जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिसको ईडी ने नोटिस किया हो, इससे पहले बहुत लोगों को किया। और इस प्रकार की जो एजेंसियां उनमें पहले जो आज देश के प्रधानमंत्री हैं उनकी बहुत जांच चली, लेकिन वो हर जांच में पेश हुए और उन्होंने अपनी बात रखी और 9-9, 10-10 घंटे की पूछताछ हुई, लेकिन उन्होंने सारी चीज़ कही। और बाद में आगे एजेंसियों ने मान लिया, कोर्ट ने मान लिया कि उनका कोई दोष नहीं है, उनको निर्दोष मान लिया। तो इसमें भी मैं समझता हूँ अगर अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष हैं तो उन्हें पहले नोटिस भी जाना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था। हम जो चुने प्रतिनिधि हैं, हम दूसरे लोगों को भी कहते हैं कि भाई आप सहयोग करो। अब हमारे पास भी बहुत लोग आते हैं, वो कहते हैं जी ऐसे है, तो जब हम पुलिस के पास फोन करते हैं कि भाई इसकी बात ऐसे है, बोले इसको शामिल तफ्तीश तो करो, ये आम रूटीन की बात है ना, आप भी नहीं सुनते होंगे कि वो कहते हैं कि भाई इसको शामिल तफ्तीश तो करो, तभी तो पता चलेगा कि है कि नहीं है दोस्त। तो ये छोटी सी बात है, तो ये बड़े आदमी की बात है, बड़े आदमी को भी के लिए भी नियम तो वही है ना जी, उसमें शामिल हो और अपनी बात, अपना निर्दोष होने का प्रमाण दे। तो अगर निर्दोष होने का प्रमाण है तो स्वाभाविक है कि फिर कुछ नहीं होने का। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी का लोकसभा में दिल्ली में कुछ नहीं है, पहले भी बात पर जीतती है, पूरे देश में क्या था, तो डरने डरने जैसी बात कहना मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना बयान है। और ये डरने के लिए, डराने के लिए ना ही ये चुनाव की दृष्टि से। अगर आप कहोगे चुनाव से तो बहुत पहले ईडी ने नोटिस किया था तो ये मेरे ख्याल में, मेरे ध्यान है कितना है, 10वां या 11वां नोटिस, मुझे पता नहीं है कौन सा नोटिस है उसके पास, तो बहुत नोटिस पहले कर लिए। ये तो चुनाव से पहले की बात है, लेकिन वो पेश नहीं रहे। तो एक मुख्यमंत्री के रूप में ईडी करके इंतजार करते रही कि भाई मुख्यमंत्री है। मेरे ख्याल का दूसरा अगर आदमी होता तो शायद ईडी इतना इंतजार ना करती है कि नोटिस करती, दूसरे पर अरेस्ट करती, क्योंकि मुख्यमंत्री था इस करके उसको ज़्यादा छूट दी गई कि भाई हो सकता है उसके पास टाइम ना हो, जिस टाइम टाइम हो। लेकिन ऐसा तो नहीं कि आपके पास ये कहो कि मेरे पास तो टाइम बिल्कुल है ही नहीं इसलिए क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए आप मेरे खिलाफ कार्रवाई ना करोगे, तो उचित बात नहीं है ना। ये जो बॉन्ड खरीदने की बात सामने है, ये इस बात से सामने है कि हम कितना चंदा लेते हैं वो पारदर्शी होना चाहिए। पहले क्या था, चंदे का पता ही नहीं था कि किसके पास कितना गया, तो ये सब लोगों का निर्णय था, केवल हमारा निर्णय नहीं था, ये सबका निर्णय था कि भाई इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। तो ठीक है, भले ही हमने कितना ही चंदा लिया, वो सबके सामने तो है ना चंदा जी। अब कांग्रेस ने जो लिया वो कांग्रेस का भी सामने है, कांग्रेस का कंपनी है, कांग्रेस ने भी लिया, उसने भी अन्य और पार्टियां उन्होंने कितना लिया, कहाँ चंदा लिया, तो उसमें पारदर्शिता आई बॉन्ड से। अगर मान लो कोई पार्टी समझती है कि इसमें और सुधार होना चाहिए, तो आने वाले टाइम में और भी सुधार हो सकते हैं इसमें।